क्वेश्चन पढ़ के ना आपको रिलेशंस बनाने होंगे कि भैया इसका रिश्ता किसके साथ बन रहा है। ऑल्टरनेट बहुत सारे मैंने एंगल्स बता दी, कौन सा एंगल इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। देखो पूरे पेपर के अंदर 2 या 4 क्वेश्चन ही ज्योमेट्री के आएंगे, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, इतने सारे तो नहीं आएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज लाइंस एंड एंगल्स यानी ज्योमेट्री पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट डिटेल दूंगा। ऑल एनसीईआरटी डिटेल सॉल्यूशन यानी एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वहां पर सबका मैं डिटेल सॉल्यूशन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। और बात यहीं पर रुकेगी, कुछ एक्स्ट्रा धमाकेदार क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी इस चैप्टर की सफिशिएंट नहीं है। कुछ प्रकार के क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में हमको तंग करते हैं, तो आज हम यहां पर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 1 मिनट लूंगा और आपको मैं बता दूं कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। भैया देखो, अगला चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स, उससे अगला चैप्टर है हमारा सर्कल्स और क्वाड्रिलेटरल। ये 4 चैप्टर की लगातार सीरीज है। लाइंस एंड एंगल्स नहीं आया तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल में दिक्कत आएगी, ये दोनों नहीं आए तो सर्कल्स और क्वाड्रिलेटरल तो भूल जाओ। तो ये हमारे 4 चैप्टर हैं ज्योमेट्री पोर्शन के, चारों के चारों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो भैया लाइंस एंड एंगल्स बड़े अच्छे से पढ़ना, बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे हैं और बिल्कुल डिटेल। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा कि लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होता है, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, लीनियर पेयर, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, हर चीज पढ़ाऊंगा। पूरा लेक्चर ढंग से देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना, और जब आदेश दूं कि भैया ये क्वेश्चन कर लो बैठकर तो कर लेना और फिर आगे बढ़ना। ठीक है जी, नोटबुक्स और अपनी किताबें निकाल लें और शुरू करते हैं हम वन शॉट क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। एनसीईआरटी डिटेल सॉल्यूशन ही मिलेंगे प्लस एक्स्ट्रा धमाकेदार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी, एक ही गो में पूरा चैप्टर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा सबसे पहली चीज आती है कि भैया लाइंस क्या है, क्या होती हैं लाइंस। ठीक है जी, तो या लाइंस के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे अगर पहले बात की जाए तो लाइन क्या होती है, फटाफट देखो। अब जो चीज तुम्हें ऑलरेडी पता है वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख देनी है, जो चीज तुम पहले से ही जानते हो। लाइन क्या होती है, विच हैज नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसको आप एक लाइन कहते हो। विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 ways। चैप्टर 5 अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो वहां पर पढ़ा होगा कि जो लाइन होती है वो इधर और इधर दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है जी, इसी के अंदर 2 चीजें और आती हैं। एक आती है प्यारे बच्चों रे क्या होती है, एक ऐसी चीज विच हैज 1 एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और जिसका एक एंड पॉइंट होता है। यानी एक इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट एक ही बात होती है, यहां से ओरिजिन होगी और ये जाती रहेगी, जैसे सूरज की किरणें होती हैं। सूरज की किरणें, उसका ओरिजिनेशन है सूरज, और वो तब तक जहां तक जाती रहेगी जब तक बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब जला दूं तो उसकी रेज आप तक आती रहेंगी, लेकिन बीच में मैं हाथ रख दूं तो वो रुक जाएगा। ठीक है ना, वो जब लाइट जाती है तो हम बताते हैं ना, वो एक मोमबत्ती ऐसे ऐसे हो रही होती है, हम बीच में हाथ आगे पीछे करके दीवार पे करते थे ना, हम लोग गेम खेलते थे। तो यहाँ पर भी वही है, रे मतलब एक एंड पॉइंट और एक तरफ से वो इनफाइनाइटली प्रोड्यूस की जा सकती है। तीसरी आती है प्यारे बच्चों, वो होती है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, एक पूरी लाइन का एक छोटा सा पार्ट को आप लाइन सेगमेंट कहते हो। जैसे ये पूरी की पूरी लाइन है जिसको हम यहां तक उधर बाहर भी ले जाओ, वहां पर उधर बाहर भी ले जाओ, एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन एक लाइन क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम लाइन। ठीक है ना, सेगमेंट। तो ये एक लाइन है, इसके अंदर एक पॉइंट डाला ए, एक पॉइंट डाला बी, और ये आया मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हो गई। क्लियर है जी, बहुत बचपन वाली बातें हैं, ब्रश अप करा रहा हूं। क्लियर आ गया, इतना क्लियर है। इसके बाद
चौथी जो बात हमारे सामने आई, वो आती है बेटा पैरेलल लाइंस। क्या आती है बेटा? पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस वो होती हैं आपके हिसाब से जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। बड़े हो जाओ, मैच्योर बातें करो। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम। कहीं से भी मेजर कर लो, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों वो सेम होगा। ये L है और ये M है, L इज पैरेलल टू M, यानी इनके बीच में जो दूरी होने वाली है, ये वाला जो डिस्टेंस D1 है, D2 है, D3 है, ये क्या होगा? सेम होगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा एक बात बताता हूँ, देखो शायद कभी पता ही नहीं होगी, क्या ये लाइंस पैरेलल है? यस, ये लाइंस पैरेलल है क्योंकि इनके बीच में दूरी क्या है? सेम है। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? यस, क्योंकि इनके बीच की भी दूरी क्या है? सेम है, 0। क्या ये लाइन पैरेलल है एक के ऊपर एक? यस, इनके ऊपर भी दूरी क्या है? ये भी इनको पैरेलल भी कहते हैं। लेकिन एक के ऊपर एक लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइंस भी कहेंगे। अभी बढ़ाता हूं, ठीक है ना? तो पहले आप समझो कि भैया पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइन वही लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दोनों को प्रोड्यूस करने पर। आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, रेल की पटरियों की तरह होती है जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है ना? सिंपल, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता। सोचो अगर हमारी रेल की पटरी ऐसे होगी तो कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे। ओके, डन। ये तो आ गया चौथा। फिफ्थ आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, हाँ जी, लाइंस विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहेंगे। ये वाले पॉइंट पर उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन कितने हो गए? 5। फिर आता है बेटा जो मैं बता रहा था, को इंसिडेंट लाइंस। ये शायद कभी नहीं पढ़ा होगा या बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। जितने बच्चों ने पढ़ लिया वो डेफिनेशन लिख दे, वैसे मैंने अभी बता दी थी। एक के ऊपर एक आने वाली लाइन को को इंसिडेंट लाइन कहते हैं, यानी विच हैज मोर देन वन कॉमन पॉइंट्स। एक कॉमन पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम, ये तो निंजा वाली हो गई ना, एक कॉमन पॉइंट हो गया तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, सो मैनी कॉमन पॉइंट्स। देखो हमें कहीं डेफिनेशन लिखनी नहीं होती ना, समझने के लिए जो मर्जी लिख लो यार, हिंदी में लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा हम इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो ये लाइन L है और इसी के ऊपर हमने एक लाइन बना ली, M लाइन बना ली। तो जो L है वो M के क्या है प्यारे बच्चों? को इंसिडेंट है या कोइंसाइड, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, उसको बोलते हैं हम को इंसिडेंट लाइंस। हैविंग बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स, हैविंग बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स। क्लियर है जी? समझ में आ गया? ये थी हमारी कोइंसिडेंट। तो पहले हमने क्या पढ़ी? पहले हमने पढ़ी बेटा लाइन, सिंपल लाइन, फिर हमने पढ़ी रे, फिर हमने पढ़ी लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? जो आप कभी भी नहीं रोक पाओगे। रे एक जगह से रुकी हुई है, एक जगह से चलती रहेगी। लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का टुकड़ा, छोटा सा पार्ट जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। ठीक है जी? फिर आती है बेटा एक पैरेलल लाइन। क्या आती है? पैरेलल लाइन, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक पॉइंट पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भैया देखो बेस बना बना के चलोगे तो मजा आएगा ना तुमको, बेस बना बना के चलेंगे तो। चलिए जी, फिर आता है कोइंसिडेंट लाइन, जिसके पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ये हमारे काम की लाइन है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटते हुए जाती है। अ लाइन विच intersect two or
मोर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को काटते हुए जाती है। मान लेते हैं ये एक लाइन है एल, ये एक लाइन है एम, और ये एक लाइन है एन, और इसको काटते जाने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्सल। यहाँ पर Q इज ट्रांसवर्सल। जो Q लाइन है वो क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल है, जो कि पैरेलल लाइंस को काटते हुए जा रही है। गॉट इट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग, लीनियर पेयर, ये सारी चीजें हमको यहीं पर ही सीखनी है। गॉट इट? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इतना आप लोगों ने पहले पढ़ लेना है, फिर आगे बढ़ना है। ये था लाइंस का इंट्रोडक्शन, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं पढ़नी है आपको। अगला टॉपिक देखें कि भैया एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ओरली कर लेते हैं। अगर हम एंगल्स की बात करें, चलो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। पहला एंगल एक्यूट एंगल, ये तो सबको ही पता होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते हुए चले कि एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी बताते हुए चलेंगे। जो कि ऐसा एंगल जो कि लेस देन फटाफट बता दो, यस 90 डिग्री से कम होता है। फिर आता है हमारा राइट एंगल। क्या आता है प्यारे बच्चों? राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ठीक है जी, बड़ा, जो कि मोर देन, फटाफट 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होता है। ये सारे काम आने वाले हैं अभी। फिर लेस देन 180 डिग्री, 180 से छोटा। फिर आता है बेटा हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल नहीं, स्ट्रेट एंगल। पहला आएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो कि एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, जो कि एक सिंपल लाइन के ऊपर जो चंद्रमा बनता था ना ऐसे, ये होता है 180 डिग्री का। क्लियर है जी? आगे बढ़ेंगे। फिर स्ट्रेट एंगल के बाद आता है हमारे पास जो सबसे पहले दो क्वेश्चनों में, मतलब पहला क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगा उसमें लग जाएगा। देखो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। वो कौन सा एंगल होता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोर देन 180 डिग्री होगा बट लेस देन 360 डिग्री होगा। मोर देन 180 बट लेस देन 360 होगा, उसको बोलोगे बेटा आप रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है जी? और कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, मैं अभी बता रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा, अभी कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसी एंगल को आपने 360 में से माइनस कर देना है। अगर कोई बोले रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, तो 360 में से 30 डिग्री को माइनस कर दो, 330 आंसर आएगा, वो उसका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है ये भी समझा देते हैं। चलो, वैसे भी क्वेश्चन आने थे, मैंने सोचा वहीं कराऊंगा। मान लो ये एक एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है जी? ये एंगल हो गया हमारा बेटा 60 डिग्री। ओके, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स है, विच इज 300 डिग्री, एंड दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, जो बाहर की तरफ बनता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। क्लियर है जी? अब जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है, ये भी बहुत काम आने वाला है बेटा, अभी बहुत क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो कि एग्जैक्ट 360। अब बोलोगे सर ये तो हमें पता ही है, भैया मैं तो रिवाइज करा रहा हूं जिनको नहीं पता। दूसरी बात, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 360। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रीजन क्या आएगा? कंप्लीट एंगल। रीजन क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है जी? खैर ऑब्ट्यूज एक्यूट राइट तो नहीं लिखना पड़ता। ये आ गया जी कंप्लीट एंगल। ओके, डन। इसके बाद बात आती है बच्चों लीनियर पेयर की। क्या आती है? लीनियर पेयर की। देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो लोगों के ग्रुप। ठीक है जी? अगर एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास और उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं ए और लेट से बी,
एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, वो है ए और बी। तो ए प्लस बी का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? डन। उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। लेकिन फर्क देखना, एक आता है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। भैया ये तो थे एक लाइन पर, टेढ़ी लाइन होगी ना, एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल। मैं कह रहा हूं अगर दो से ज्यादा एंगल बनेंगे तो यहां बन गए 3 एंगल, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, मैं कह रहा हूं 4 5 6 एंगल बन सकते हैं। दो हैं तो जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर, लीनियर पेयर, दो हैं तो लीनियर पेयर बोलेंगे। एक्चुअल में इन सब का सम 180 ही आएगा, लेकिन यहां बोलेंगे क्या? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। यहां क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। समझ में आ गई? दोनों एक ही जैसे हैं, दो एंगल तो लीनियर पेयर, दो से ज्यादा तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? दे दो एक थम्स अप, फटाफट से दे दो। सर यहां तक क्लियर हो गया है, फटाफट से यहां पर एक थम्स अप दे देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इवेंट को लाइक जरूर करना है भैया, और दोस्तों के साथ शेयर तो मारना ही है, काफी मेहनत से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, चले, डन। अच्छा, अब मेन मुद्दा करते हैं। मेन मुद्दा क्या है? अगर एक पैरेलल लाइंस, वही वाला जो आपको जिससे घबराहट होती है, एक बना देता हूं, कभी नहीं भूलोगे, इस पेज को याद कर लेना। एल है, एम है, ठीक है जी, और ये पी ले लेते हैं। लेट्स से ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब कुछ रिलेशन होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस के एक ट्रांसवर्सल काटते हुए जाती है तो कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं, जैसे 8 तो हो गए ना यहाँ पर। अब 9th एंगल क्या क्रिएट होगा? जैसे होता है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? देखो क्या है इनका रिश्ता, एक एंगल बाहर का होगा और एक एंगल अंदर का होगा, सेम साइड। एक एंगल बाहर यानी 1 और एक अंदर। देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना बेटा, ये होता है इंटीरियर, और ये जो होता है ये होता है एक्सटीरियर। ठीक है जी, बाहर का मतलब एक्सटीरियर, अंदर का मतलब इंटीरियर। एक बाहर का होगा और एक अंदर का होगा, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 5, ठीक है जी। एक एंगल 2 जो है वो एंगल 6, ठीक है जी। एक 8 जो है वो 4 के बराबर है जी, ठीक है जी। और एक 7 जो है वो 3 के बराबर है। देखो भैया, जो तो आपने अभी कितने पेज हो गए हैं भैया? 5वां पेज चल रहा है। 4 पेज अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए तो चैप्टर ढम गिरेगा, इतना बुरा उठा नहीं पाओगे। तो फिर कह रहा हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार ही रिवाइज करना, फिर ही क्वेश्चन में पढ़ना। क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, अभी बताऊंगा। ठीक है जी, समझ में आया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर है? क्या है? एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। क्लियर है जी? सेम साइड, सेम साइड। फिर आता है जी हमारा 10th पोर्शन। 10th पोर्शन क्या कहता है हमारा? कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ये आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर ये रहा, ऑल्टरनेट यानी एक इधर है तो एक इधर है। बताओ जी, फटाफट बता दो। एक इधर और एक इधर, तो 4 और 6, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 5। क्लियर हुआ बेटा? एंगल 3 और एंगल 5। फिर ऐसी प्रकार एक आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बहुत कम लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लग जाता है, वैसे कम ही लगता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर ही ज्यादा लगता है, एक्सटीरियर एक बाहर का और एक इधर का। एंगल 2, एंगल 8, दोनों बाहर के होंगे ऑल्टरनेट साइड। ऐसे ही एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर आ गया। क्लियर है जी? डन है। इसके बाद 12th एंगल आ गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो ये एंगल तो शायद सभी को पता होगा, सबका फेवरेट एंगल होता है।
जहां पर भी x बनता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाता है। ठीक है जी, जैसे यहां पर x बन रहा है तो 1 जो होगा, जो एंगल 1 जो होगा वो 3 के बराबर आ जाएगा और जो 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। जहां x बनेगा ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर आ जाएगा। अब ऐसे 5 जो है वो 7 के बराबर आ जाएगा और 6 जो है वो 8 के बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी बोल दो, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो सर इतना सुपर डुपर क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, नहीं हुआ वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, पीछे जाओ, आराम से दोबारा यहाँ पर आओ, फिर मजा आएगा आपको। क्या समझे? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर एक लास्ट एंगल बच गया, पीछे अब दिखाता हूं, वो है बेटा हमारा 13th एंगल जो है वो है को इंटीरियर एंगल्स, जिसको हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री वैसे तो एक ऐसा शब्द है जो कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जहां पर जिन एंगल का सम 180 होता है, जिन एंगल का सम 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है जी, सप्लीमेंट्री कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इसको क्या कहा जाता है बेटा? को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो को का एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक इधर बराबर होते हैं। एक आता है प्यारे बच्चों को इंटीरियर। को इंटीरियर यानी दोनों सेम साइड पर, दोनों सेम साइड पर 4 और 5, 4 और 5, तो यानी एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम है वो 180 आता है। ध्यान से देखो, ये लीनियर पेयर नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं बन रहे हैं, समझ रहे हो? लेकिन इन दोनों का सम भी क्या आएगा? 180, इसलिए इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर में एक ही साथ, ऐसे ही 3 और 6 का सम, 3 और 6 का सम। ठीक है भैया, ये कितना आ गया हमारा? 180। ओके, डन है। फिर दो ऐसे शब्द बता देता हूं जो ये बताने ही लग रहा था। एक होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ई आता है, ए आता है, देख लेना, आई आता है, देख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं टू एंगल्स हैविंग सम इज इक्वल्स टू, फटाफट कमेंट करके बताओ, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या आए उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। फटाफट से, शाबाश। जिनका ठीक है अपने आप को एक शाबाशी दे देना कि याद रखा है बचपन का। और अभी अभी ये तो मैंने बता ही दिया आपको। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स हैविंग सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। लेकिन वही दो एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। दो से ज़्यादा एंगल होंगे उनको हम एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। को इंटीरियर होंगे तो इनको हम क्या कहते हैं भैया? 180 यानी को इंटीरियर कहते हैं। ये सारे के सारे सप्लीमेंट्री ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर भी वर्ड आएगा कॉम्प्लीमेंट्री समझ जाना सम 90 है, जहाँ पर भी सम आएगा सप्लीमेंट्री वर्ड आएगा तो समझ जाना कि सम 180 है। एंड आई रेस्ट माय केस। ठीक है जी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट आएगा वो क्वेश्चन के बीच में बताऊंगा। बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक तरीके से समझा दिए। देखो भैया, पहले मैंने आपको पढ़ाया लाइंस, जाकर एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है जी। फिर अरे बाबू, फिर मैंने आपको कोइंसिडेंट और ट्रांसवर्सल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने देख लिया। उसके बाद मैंने एंगल्स के बारे में बताया, बचपन वाले सारे एंगल और जवानी तो नहीं कहेंगे, बड़े वाले सारे एंगल सब बता दिए। उसके बाद मैंने आपको ट्रांसवर्सल वाला गेम भी समझा दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। गॉट इट? तो 25 मिनट लगाकर हम लोगों ने इतना तो समझ लिया। क्लियर है जी? नहीं समझा? जाओ पहले जाओ नोट्स बनाओ प्रॉपर, फिर यहाँ पर आना। अब मैं आगे तो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे वन शॉट बनाना है, लेकिन आपको पीछे जाना है, नोट्स बनाने हैं, पॉज करके फिर यहाँ पर आना है। चाहे डे 2 में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, समझे आगे?
चलो अब हम सीधा क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और पहले क्वेश्चन चलेंगे हमारी एनसीईआरटी के। मैंने एनसीईआरटी में अगर लगभग देखो 6.1 एंड 6.2 सिलेबस में हमारे खाली, ठीक है जी। 6.1 6.2 में मिलाकर अगर 13 14 15 क्वेश्चन है तो मैंने लगभग 12 क्वेश्चन ले लिए और एक ऐसा एग्जाम्पल भी लिया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम्पल आप कर लोगे, ठीक है जी। बाकी फिर भी अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बता देना भैया कि सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल आपने छोड़ दिया और मेरे से हुआ नहीं, तो बता देना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जब लेक्चर आएगा तब आपको, जब मैं धमाकेदार क्वेश्चन, देखो ना मेरी हिस्ट्री देखो, हर चैप्टर का एक धमाकेदार क्वेश्चन जरूर बनाता हूँ, ठीक है जी। इस साल भी बनेंगे तो वहां पर आप बता देना, मैंने पहले भी कमेंट में आपसे मांगे हुए हैं चैप्टर्स। चलिए तो क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है जी, मिल गया। इफ AOC प्लस BOE गिव्स अस 70 डिग्री, यानी पहले देखो AOC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम है वो कितना दे रखा है बेटा, 70 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 70 डिग्री। और एंगल BOD ये वाला जो एंगल है ये हमको दे रखा है बेटा 40 डिग्री। आपको निकालना है BOE ये वाला एंगल निकालना है और निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE ये वाला नहीं निकालना है, ये बाकी पूरा निकालना है बाबू, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है जी। तो COE निकाल लो, वो निकालने के बाद उसको 360 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा आपके पास रिफ्लेक्स एंगल COE। सिंपल सा गेम है। आओ देखो क्वेश्चन कराता हूं मैं सॉल्व तुमको। देखो सबसे पहले प्रेजेंटेशन, तो गिवन क्या लिखना है, जो चीज गिवन है आपको कि एंगल AOC प्लस BOE इनका सम दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल BOD ये दिया हुआ है 40 डिग्री। प्रूव करना हो तो प्रूव, फाइंड करना हो तो टू फाइंड। फाइंड क्या करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE ये हमें फाइंड करना है। फिर हम बता देंगे जी इनका सॉल्यूशन, ठीक है जी। देखो मैं आपको कहूं, अगर आप यहाँ चैप्टर की रिवीजन करने आए हो तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप खुद रिवाइज कर सकते हो और फिर देख सकते हो मैं ठीक हूँ या नहीं। और अगर समझ नहीं आए हो तो 4-5 क्वेश्चन पहले समझो, उसके बाद आप खुद ट्राई करके फिर दोबारा आ सकते हो। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, देखो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों एंगल का, अच्छा देखो बहुत सही तरीका है। अगर आपको पहले ये निकालना तो ये भी निकल जाएगा, ये निकालना तो ये भी निकल जाएगा। पहले ठान लो कि मुझे निकालना क्या है। चलो पहले मुझे BOE निकालना है, पहले BOE निकाल लेते हैं। अब ध्यान देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल BOD और एंगल AOC, क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो क्वेश्चन पढ़ के ना आपको रिलेशंस बनाने होंगे कि भैया इसका रिश्ता किसके साथ बन रहा है, ऑल्टरनेट। बहुत सारे मैंने एंगल्स बता दी, कौन सा एंगल इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपल भी हो सकते हैं, हो सकता है मैंने वर्टिकली अपोजिट से किया, आपके दिमाग में कुछ और आया और वो भी ठीक हो, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, मैं यहाँ पे एक ही मेथड कराऊंगा। तो BOD और AOC का सम कितना है, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, BOD प्लस AOC प्लस नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, BOD बराबर है बेटा AOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। BOD AOC के बराबर, और BOD कितना डिग्री का है, 40 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOC भी कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री का, ठीक है जी। बट हमें ये निकालना नहीं था, हमें ये गिवन था एंड एंगल AOC प्लस BOE का जो सम है वो हमको दे रखा है 70 डिग्री। AOC की वैल्यू पुट कर लो 40 डिग्री, तो एंगल BOE हमारे पास आ जाएगा जिसकी हमें इंतजार था। कितना आया भैया यहाँ पर, 30 डिग्री। कितना आया बेटा हमारे यहाँ पर, 30 डिग्री। ये हमें निकालना था। दिस इज माय पहला आंसर। आराम से देखो, हाँ या ना। पहले हमने क्या किया भैया, ये 40 का है तो ये वाला भी एंगल कितने का होगा, 40 का होगा कि नहीं होगा। ये एंगल भी कितने का होगा, 40 का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना दिया हुआ है आपको, 70 डिग्री। ये 40 है, टोटल 70 है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 30 डिग्री का। हाँ या ना बोलेंगे। पहला पड़ाव पार हो गया। क्लियर है, डन। चलो जी अगला पड़ाव पर आते हैं। अगला पड़ाव क्या कहता है, नेक्स्ट इधर कर देते हैं। अगला कहता है कि भैया हमें रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है।
रिफ्लेक्स एंगल सी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, COE। ध्यान समझना, ध्यान देखना। नाउ बड़े ही प्रेम से, एंगल AOC, एंगल COE, एंगल BOE, इन सब का सम कितना है भैया, 180 डिग्री। 1 2 3, तीनों एंगल का सम कितना है, 180 एक स्ट्रेट लाइन पर। यस और नो बोलेंगे। यहां पर आया एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनते हैं तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं, दो से ज्यादा बनते हैं तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब देखो AOC 40 डिग्री, COE मालूम नहीं, BOE 30 डिग्री, वहां जाकर माइनस, एंगल COE कितने डिग्री का आ गया भैया, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री का आ गया। बट आपको COE नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल CE। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, 360 में से COE माइनस, यानी आ गया भैया 250 डिग्री। क्या आ गया भैया, 250 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये तीनों एंगल का सम कितना था, 180। ये मालूम है, ये मालूम है, COE आ जाएगा। भाई देखो, अगर आपको किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो तो पहले वो ही खुद निकालना पड़ेगा। तो ये अगर हमारा 110 आया है तो हमें निकालना है ये वाला, और ये कैसे निकलेगा, उसको 360 में से क्या कर दो, माइनस। क्लियर है, डन है जी। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आराम से देखना, नोट्स बनाना, फिर आगे बढ़ना। देखो भैया, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप सोचो मैं देखूं और मुझे आ जाए, नहीं आएगा। ये ट्रिक, ये भैया मैथमेटिक्स है, ये देखकर कभी किसी को समझ नहीं आए। अगर आ गई होती तो भैया सारे ही अच्छे। देखो ना, मैथ्स सबसे खतरनाक चैप्टर सब्जेक्ट क्यों माना जाता है, कईयों को बहुत ज़्यादा लगता है। देखो, किसी के लिए तो बहुत आसान है, किसी के लिए बहुत टफ है। बीच वाला कोई नहीं है इसमें, बीच वाला कोई नहीं होता कि ठीक है मेरे हिंदी में 20 नंबर आ जाते हैं 30 में से। मैथ्स में या तो साला शून्य आता है या फिर आता है 30। ठीक है जी, बीच वाले कमजोर चलो, बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं काफ़ी, लेकिन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे सिली मिस्टेक्स आपकी उतनी खत्म हो जाएंगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ POY इज 90 डिग्री। ये भैया आ गया हमारा 90 डिग्री का, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का। और A और B का रेशियो, भाई जब रेशियो आता है तो हमको पता होता है हमें क्या करना है, ठीक है ना। A और B का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3, लेकिन हमें A और B ना निकाल के हमें तो निकालना है भैया ये C वाला एंगल। आओ देखो, तो भैया सबसे पहले प्रेजेंटेशन आएगी। प्रेजेंटेशन में देखते हैं क्या गिवन है हमको। एंगल POY गिवन है भैया 90 डिग्री, A/B गिवन है भैया 2:3। टू फाइंड क्या करना है बेटा आपको, एंगल C। अब हम यहां लगा देंगे अपना सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जब भी रेशियो मिसिंग होती है तो क्या करते हो, जब भी रेशियो मिसिंग होती है तो क्या करते हो, यस हम करते हैं लेट रेशियो बी इन X, लेट रेशियो बी X। तो देयरफॉर A क्या आ गया बेटा मेरा 2X आ गया, और B क्या आ गया बेटा मेरा 3X आ गया। आया कि नहीं आया, A आ गया मेरा 2X, B आ गया मेरा 3X। ध्यान से देखो, इन तीनों एंगल का सम कितना होने वाला है, 180। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल बने हैं, 1 2 3। ठीक है जी, अब देखो एंगल A, एंगल B, एंगल POY, इनका सम कितना आ गया 180 डिग्री। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, आगे से मैं इसको ASL लिख दूंगा, आप पूरा लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। A क्या था बेटा 2X है, B क्या है बच्चों 3X है, POY 90 दिया हुआ है आपको, वहां जाकर माइनस 5X इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। X की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 18 डिग्री। अगर X 18 आ गया तो A कितना हो गया बेटा 2 × 18, 36 डिग्री। भाई X की वैल्यू आ गई ना 18, अब X की वैल्यू कहाँ डाल दोगे, इधर, तो A आ जाएगा, और इधर डालोगे तो B आ जाएगा। 3 × 18 यानी ये आया प्यारे बच्चों 54 डिग्री।
बट हमें ना ए निकालना है ना हमें बी निकालना है, हमें तो निकालना है सी। तो मैं 3 तक गिनता हूं, आप मुझे बताओ मैं सी कैसे निकालूं, जल्दी जल्दी बता दो। चलो मुझे बता दो बी और सी का क्या रिश्ता है। 1 2 3, आपको 2 ही शब्द टाइप करने थे, एल और पी, लीनियर पेयर। यस, बहुत बढ़िया। अब ये लाइन हमको क्या दे रखी है, एक सीधी लाइन दे रखी है बेटा, हाँ या ना बोलेंगे। एक लाइन सीधी है। अब इन दोनों एंगल का सम जो होगा, ध्यान से देखो, दिखा देता हूं। ये एक लाइन एकदम स्ट्रेट है, इसके ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, 2। एक बन रहा है बी और एक बन रहा है हमारा सी। तो बी प्लस सी का सम कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। नाउ बी प्लस सी का सम आया बेटा 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर एल पी। ठीक है जी, ये कितना है हमारा, बी था हमारा 54, सी आ जाएगा यहां से हमारा, तो एंगल सी आ गया 180 माइनस 54, सी आ गया 126 डिग्री। और यही हमको फाइंड आउट करना था और बड़े ही प्रेम पूर्वक आ भी गया। देखो प्रॉपर एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं आपको, कि इस प्रेजेंटेशन से अगर आप काम करके आते हो तो टीचर नंबर काट नहीं सकती, बल्कि घर आएगी घेवर का डब्बा लेकर। देखो मेरे को हर जगह घेवर की याद आ रही है, क्योंकि भाई मीठा छोड़ दिया है, मोटा काफ़ी हो गया था, अब घेवर याद आता है हर जगह। मैं बोलने वाला था मिठाई का डब्बा, लेकिन मेरे मुंह से निकला घेवर का डब्बा। पूरे सावन निकल के घेवर नहीं खाया, दुख भरी कहानी है। चलो बहरहाल, हाँ जी, तो ये समझ आ गया आपको। मैं अपने जोन में चला गया था, घेवर घेवर, वो मलाई घेवर बड़ा पसंद है यार। तो यहाँ पर आपको पसंद आ गया, पसंद नहीं मतलब समझ में आ गया, गिवन टू प्रूव टू फाइंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बड़ा क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है जी, रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे, जैसे हमने पहले ढूंढा था। इन तीनों का रिश्ता क्या होता है, 180, यानी क्यों 180, 180 इसलिए क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद इन दोनों का सम कितना है बेटा, 180। क्यों है भैया, लीनियर पेयर। क्यों है भैया, लीनियर पेयर। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। तो आगे बढ़े फटाफट से। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, विच इज वेरी वेरी प्यारा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझो, देखो अगर कहीं ना कहीं फिगर में इशू है तो मैं आपको दोबारा बना देता हूँ। ठीक है जी, ये वैसे आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी भी खोल सकते हो। ये टी है, ये आर है, ये क्यू है, ये एस है। पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ी सी काम चोरी कर ली, भाई स्निप लगा दिया, फिगर ही बना देते, इतनी प्यारी प्यारी बनती है फिगर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दिख रही होगी आपको। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि जो ये वाला एंगल है पी क्यू एस, वो बराबर होगा पी आर टी के। इन दोनों एंगल को बराबर। भाई इतना आसान क्वेश्चन है, क्या बताऊं। आओ पहले मैं लिखता हूं गिवन टू प्रूफ। तो गिवन क्या है बच्चों, समझो, एक ही बात गिवन है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। अब टू प्रूव लिखेंगे, क्योंकि आपको प्रूव करना है, फाइंड नहीं करना। एंगल पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। पी क्यू एस बराबर है बच्चों पी आर टी के, ये प्रूफ करना है। तो देखो अब सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, प्रूफ। भैया हम प्रूफ दे रहे हैं कि ये बराबर क्यों है। आओ देते हैं, ध्यान से देखना। इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180, लीनियर पेयर। भाई देखो ना, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना है, 180। और इसी प्रकार ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम भी क्या है, 180। इतना लिखें पहले। चलो क्या कह रहा है, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस का सम कितना है बेटा, 180, लीनियर पेयर। पी क्यू आर पी क्यू एस, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180, लीनियर पेयर। इसको मान लिया बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। सिमिलरली, एक और डाउट लग गया था, सिमिलरली इसी प्रकार उधर देखो, पी आर क्यू और पी आर टी, पी आर क्यू प्लस
पी आर टी का सम भी कितना है बेटा 180, लीनियर पेयर। ये बन गया प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन, हाँ या ना, आ गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो मेरा वजन तुम्हारे वजन के बराबर और उसका वजन भी तुम्हारे वजन के बराबर, तो मेरा और उसका वजन बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ए का वजन बी के बराबर और सी का वजन भी बी के बराबर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए जो है वो सी के बराबर। चैप्टर 5, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर, यस और नो? दोनों आपके LHS बराबर हैं, ये दोनों 180 हैं, चेक करो। दोनों आपके RHS बराबर हैं, तो दोनों LHS भी तो बराबर होंगे। एंगल PQR प्लस PQS बराबर होगा PRQ प्लस PRT के, यस और नो बेटा? बताओ 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 फटाफट, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है क्वेश्चन का और बड़ा आसान सा पॉइंट है। क्या कहता है कि अगर LHS 180 के बराबर, इसका भी LHS 180 के बराबर, तो ये दोनों LHS भी तो बराबर हो गए ना भैया। AB के बराबर CB के बराबर, तो A भी तो C के बराबर होगा। अब ध्यान समझेंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि जो PQR है वो PRQ के बराबर है, PQR जो है वो PRQ के बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। ये दोनों सेम ही थे, ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो देयरफॉर प्रूव हो गया कि जो PQS है वो PRT के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है जी? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि इस जैसे बहुत से क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे। ठीक है जी, डन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डन। आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी हमारी एनसीईआरटी का ही, सारे एनसीईआरटी के लगातार क्वेश्चन चल रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो, अभी एक्स्ट्रा भी आएंगे। कह रहे हैं इन फिगर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। ठीक है जी, ये है हमारा x, ये है हमारा y, ये है हमारा z और ये है हमारा w। ये आपस में आपको बराबर गिवन है। ठीक है जी, तो लिख देते हैं गिवन भैया पहले तो फटाफट से। गिवन क्या है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है भैया आपको? प्रूफ करना है AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब बड़े ध्यान समझना, बड़े ध्यान समझना। ठीक है जी, प्रूफ शुरू करते हैं जी। बहुत ही प्यारा प्रूफ है, ध्यान से देखेंगे चीजें समझ में आएंगी। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w का सम कितना होगा बेटा? 360। कारण बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कारण बरसा दो, क्या होगा? x प्लस वाई जेड प्लस w, इन चारों एंगल का सम 360 क्यों होगा? जिसने ये लिखा है बहुत ही बढ़िया। आंसर इज कंप्लीट एंगल्स। ये क्या है बेटा? कंप्लीट एंगल है। सेंटर पे सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। अब ध्यान समझो, x प्लस वाई तो x प्लस वाई ही है। हम z प्लस w की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? x प्लस वाई, क्योंकि ये बराबर थे। ये बात आपको गिवन है ऑलरेडी, यस और नो? ये बात आपको ऑलरेडी गिवन थी कि नहीं थी कि जो x प्लस वाई है वो z प्लस डब्ल्यू के बराबर है। तो x प्लस वाई तो x प्लस वाई, z प्लस डब्ल्यू भी क्या था बेटा? x प्लस वाई। ठीक है जी, अब ध्यान देखो, यह आ गया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 180 डिग्री। अब समझने वाली बात है, मैंने आपको क्या कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर दो एंगल का जो सम आएगा वो 180 आएगा। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि अगर एक लाइन है या अगर दो एंगल का सम 180 है, अगर दो एंगल का सम 180 है तो ये लाइन क्या होगी? स्ट्रेट होगी।
यहाँ लीनियर पेयर ही लगा लेकिन लीनियर पेयर का उल्टा यानी कन्वर्स लग गया। देखो तो विच इंप्लाइज ए ओ बी इज अ लाइन, ब्रैकेट में लिख देंगे हम कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर क्या कहता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दो एंगल हैं उनका सम 180। कन्वर्स क्या कहता है, वही बात ऐसे नहीं ऐसे पकड़ता है, वो क्या कहता है कि भैया अगर दो एंगल का सम 180 है एक लाइन पर तो वो लाइन स्ट्रेट होगी। बात तो एक ही है, हमने ए और बी को लाइन प्रूव करना था, यानी या तो x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दो या z प्लस डब्ल्यू को क्या प्रूव कर दो 180। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आप x प्लस वाई को भी तो z प्लस डब्ल्यू लिख सकते थे, लिख लेते कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर क्या आता z प्लस डब्ल्यू 180 आता तो भी वो लाइन क्या होती बेटा, सेम होती, लाइन स्ट्रेट होती। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ए और बी क्या आ गई बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर। तो यहां पर कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर भी आपको लगाना आना चाहिए। क्लियर है जी, आगे बढ़े। चलो बहुत ही बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इतना आसान है मैं आपको बता नहीं सकता। वेरी वेरी, कहाँ लिखूं कितना इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देता हूं। इसके लिए मैं हर्ट बनाता हूं, 3 प्यारे प्यारे। देखा भी होगा आप लोगों ने, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ चुका होगा, ये आने वाला है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आसान है। ठीक है जी, बाकी अगर आपकी मैम ने कराया है तो वो भी आप कर सकते हो। ये प्रूफ करना है और ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, चेक कर सकते हो। पी ओ क्यू इज अ लाइन है, रे ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो गिवन क्या है, वो परपेंडिकुलर है। यू नो द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ओ आर जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड, हाइट, एक कोई गल है, एक ही बात है। ठीक है जी, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक होता है मीडियन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, यहां पर इतना ज्यादा कोई इसका यूज नहीं है। ठीक है ना। हाँ, यहां पर परपेंडिकुलर का मतलब पता होना चाहिए, यानी ये इसके ऊपर क्या है 90 डिग्री है। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन दिस। ओके, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के मैं फिर कहूंगा इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, हर टीचर अलग अलग तरीके से करा सकते हैं, मतलब ओवरऑल 3 से लेकर 4 तरीके तो मुझे पता है। मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूं। तरीका क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन प्रूफ करनी है। जब भी एक एक्सप्रेशन प्रूफ करनी हो आगे जाकर, या पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने देखा था, अगर आप 2.5 उठाओ तो 9, 10, 11, 12 ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, उसके अंदर क्या था, एलएचएस को आरएचएस वेरीफाई करना था, तो हम आरएचएस उठा के एलएचएस ले आते थे या एलएचएस उठा के आरएचएस ले आते थे। तो यहाँ पर भी हम वही फंडा लगाएंगे, हम यहाँ पर लेते हैं आरएचएस। ऑब्वियसली बात है, जो बड़ी चीज़ होती है उसको ले लिया करो। अब इसको इसके बराबर कैसे ही प्रूफ करूँगा, हाँ इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो ये आया हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब फिगर पर आ जाओ और ढंग से देखो। अच्छा एक बात और बताऊं, मैंने शायद बताई नहीं है अभी बातों बातों में, कि फिगर भी आपको पेपर में बनानी है। देखो पूरे पेपर के अंदर 2 या 4 क्वेश्चन ही ज्योमेट्री के आएंगे, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, इतने सारे तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर फिगर जो क्वेश्चन में अगर गिवन भी है अगर आपको, तो भी आप बेटा बनाओ, तो भी आप पेपर में बना कर आओ। क्लियर है, डन है। तो यहाँ तो मैं खैर लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, लेकिन फिर भी जो गिवन क्वेश्चन पर छपकर आएगी वो भी आप बना लेना। अब देखो क्यू एस को क्या, ध्यान देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद भूलोगे नहीं, एक आध बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें क्या बताना है, क्यू ओ एस। क्यू ओ एस, क्या क्यू ओ एस इन दोनों को जोड़कर नहीं बना, चेक करो। क्या क्यू ओ एस जो एंगल है वो कैसे बना है, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, यस और नो। क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस दोनों को जोड़कर ही तो बना है, बिल्कुल सही है, माइनस। अब पी ओ एस पर आ जाओ। पी ओ एस क्या कहता है, पी ओ एस देखो, पी ओ एस कहता है ये वाला एंगल, इस बड़े वाले एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा।
पी ओ आर में से आर ओ एस माइनस कर दूं तो यही वाला जो चाहिए वो आ जाएगा। यस और नो? ध्यान से देखो, मैं फिर कहता हूं, बड़े वाले एंगल में से अगर ये छोटे वाला एंगल माइनस कर दूं तो यही वाला तो बचेगा। तो एंगल पी ओ आर में से आर ओ एस माइनस कर देंगे तो काम हो जाएगा बेटा। क्लियर है जी? बस आपका भी काम हो गया। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यू ओ आर 90 डिग्री का है, क्यू ओ आर और पी ओ आर दोनों 90-90 डिग्री के हैं। आर ओ एस ही रहेगा। पी ओ आर 90 डिग्री का है, माइनस माइनस प्लस ये भी रहेगा भैया आर ओ एस। 90 से कट गया 90, हाफ आर ओ एस आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। 2 से 2 कट गया, ये आ गया आर ओ एस विच इज माई एल एच एस, ये आ गया हेंस प्रूव्ड। हमने आर एच एस से शुरू किया था और हम कहाँ पहुंच गए हैं बेटा? एल एच एस तक पहुंच गए हैं। क्लियर है जी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से देख लेना। ठीक है जी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं ये वाला स्टेप। क्यू ओ एस जो है वो आया क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, और पी ओ एस जो है वो था पी ओ आर माइनस आर ओ एस। बड़े वाले एंगल में से ये वाला एंगल क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो ये बचा। ब्रैकेट खुला, इसकी और इसकी जगह मैंने डाला 90-90, बाकी सब सेम है, कट गया। आर ओ एस इज ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, 2 से 2 कट गया, तो यही हमारा क्या आया बेटा? एल एच एस पार्ट आ गया। क्लियर है जी? डन है जी? आगे बढ़े जी, चलो अगला प्रश्न क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? देखो भैया एनसीईआरटी बहुत प्यारी है, सफिशिएंट नहीं है लेकिन प्यारी है। जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे हैं। पहली बात, ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर नहीं गिवन, तो जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन वो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि फिगर तो आपको बनानी पड़ेगी, उसके अलग नंबर है। चलो बना देते हैं। क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, तो बना लो एंगल 64 का। ये आया x, ये आया y और ये आया z, ये एंगल आ गया हमारा 64 डिग्री का। एंड एक्स वाई को आपने प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई को आपने प्रोड्यूस कर दिया 2 पॉइंट P। मुझे लगता है थोड़ा टेढ़ा बना है, दोबारा बनाता हूं और कलर भी दूसरा लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया हमारा x, ये आ गया y, ये आ गया z, ये आ गया 64। एक्स वाई को आपने आगे प्रोड्यूस कर दिया टिल P तक। ठीक है जी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना दीजिए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दो। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बाइसेक्ट कहते हैं। यानी एक रे है हमारे पास वाई क्यू नाम की, जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो गिवन क्या है? सबसे पहली बात, एंगल एक्स वाई जेड जो है वो है 64 डिग्री का, एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है जी। टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करनी है 2-4 चीजें, 2-4 तो नहीं, 2 ही करनी है। एक है एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, यानी एंगल 1 + 64, तो 1 चाहिए होगा ना मेरे को। और एक निकालना है बेटा मुझे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। ये 2 चीजें। तो समझो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है भैया? समझो सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात है, हमें एक ही रिश्ता दिख रहा है। एक लाइन के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं? 3। ठीक है, और तो कुछ हो ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में। एंगल 1, 2 और एंगल एक्स वाई जेड, इन सब का सम कितना आ गया बेटा? 180। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 और 2 तो बराबर हैं। 1 को 1 और 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और ये एंगल आया प्यारे बच्चों 64 डिग्री का। तो ये आया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, वहां चला गया,
116 डिग्री का, एंगल 1 आ गया हमारा 58 डिग्री का, और ऑब्वियस ही बात है एंगल 2 भी कितना हो गया 58 डिग्री का। ठीक है जी भाई, इन तीनों एंगल का सम कितना था 180, ये दोनों बराबर थे तो ट्वाइस ऑफ 1, एंगल 1 58 है तो एंगल 2 भी कितना होगा 58। अब क्या क्या निकालना है देख लो। नाउ अब आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, जो कि बना है एंगल 1 + 64 से। यह आया 58, यह आया 64, आ गया 122 डिग्री। और एक एंगल निकालना है आपको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल, अभी बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में। कमेंट करके बताओ भैया, हम आगे बढ़ेंगे तब। फटाफट कमेंट करके बता दो कि एक रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है। तो एक रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, आपको कुछ नहीं करना होता, उसको 360 में से माइनस करना होता है। तो क्यू वाई पी को ही 360 में से माइनस कर दो। क्या है क्यू वाई पी यानी एंगल 2, वो कितने डिग्री का था 58, तो आंसर आ गया 302 डिग्री। यह आ गया प्यारे बच्चों 302 डिग्री। क्लियर है जी, डन है। अगर आप गौर से देखोगे ना प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इसको। जहाँ ना समझ में आया ना, थोड़ा सा रिवाइंड जाओ, पीछे आ जाओ, इतना बेस्ट। भाई देखो, यूट्यूब के फीचर्स का फ़ायदा उठाना चाहिए, रिकॉर्ड वर्जन का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अच्छा दूसरी बात, अगर आप देख पा रहे हो तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 बड़े ही प्रेम पूर्वक खत्म हो चुकी है। एक से एक क्वेश्चन मैंने पॉइंट टू पॉइंट में लाकर सॉल्व कर दिया, गिवन टू प्रूफ के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं, शायद 3 एग्जाम्पल्स आते हैं इससे पहले, पूरे अच्छे से कर लो। ये भी अच्छे से कर लो प्रिपेयर, वो भी अच्छे से कर लो, तब अगली एक्सरसाइज करना। एक गो में मत देखा करो, वन शॉट एक गो में मत देखो यार प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, मत ही देखो। पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसको रिवाइज करना है, फिर 6.1 पढ़नी है, उसको आपने खुद से दोहराना है, क्योंकि मेरा देखकर नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। वो करो, एग्जाम्पल करो, फिर आगे आओ। ठीक है जी, अगला काम, अगले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हमारे अब शुरू हो जाएंगे सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और बहुत सारे आसान से क्वेश्चन भी हैं। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आप भी कर सकते हैं। क्या गिवन है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब तीनों ही पैरेलल हो गए, ये इसके, यानी तीनों ही आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है जी। और ऑब्वियस सी बात है, एक बात और गिवन है, एंड y रेशियो z जो है वो 3:7 है। टू फाइंड, आपको फाइंड फिर भी क्या करना है बेटा, x करना है। याद है अभी ए बी सी वाला क्वेश्चन किया था, सी फाइंड करना था, रेशियो गिवन था, वैसा ही है। ध्यान समझ लो, बस एक बात समझ लो छोटी सी, पेपर में फिगर बनानी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताता हूँ। देखो, आपको जो पेपर में छप के आई है वो तो ये x है, ये y है, और ये z है। हम खुद बनाएंगे तो इसको भी तो y लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी छोटी छोटी चीज़ें ना लिखने की जरूरत नहीं होती, फिगर में भी बना सकते हो, वो भी एक आंसर काउंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप बनाते हो, अब देखो सबसे पहले तो जब रेशो गिवन नहीं होता, रेशो गिवन होता है तो क्या करते हो, लेट रेशो बी, x नहीं लिख सकते हम यहाँ पर अब, क्यों, क्योंकि x तो ऑलरेडी एक क्वांटिटी गिवन है, तो लेट रेशो बी a ले लो यहाँ पर अब। ठीक है जी, अब मजबूरी है ना, x तो वर्ड यूज किया हुआ है, तो हमारा y क्या हो जाएगा भैया, 3a हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा। क्लियर है जी। एंड बड़े ही प्रेम पूर्वक तरीके से देखो, y और z का एक रिश्ता है, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए वो रिश्ता। मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी, y और z का एक रिश्ता है, को इंटीरियर एंगल्स, एक पैरेलल लाइन के बीच में दोनों एंगल्स का जो सम होता है उनका सम क्या आता है, 180 डिग्री। तो y प्लस z का सम कितना आया बेटा, 180, ब्रैकेट में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो y क्या है बेटा हमारा 3a, z क्या है बेटा हमारा 7a इक्वल्स टू 180, 10a इक्वल्स टू 180, a की वैल्यू कितने डिग्री आ गई बेटा, 18 डिग्री। बट मुझे a नहीं चाहिए, मुझे तो x चाहिए। देखो,
तो मेरा y कितना आ गया, 3 इंटू 18 कितना हो गया, 54 डिग्री। और मेरा z कितना आ गया, 7 इंटू 18 यानी 126 डिग्री। बट ना मुझे y चाहिए ना ही मुझे z चाहिए। अब मुझे x का किसी के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। देखो दो रिश्ते बन रहे हैं, x और y का सम फिर कितना है बेटा, 180 को इंटीरियर। या ध्यान से देखो तो ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे मर्जी कर लो, सेम ही मेहनत है। ठीक है, मैं को इंटीरियर से करा रहा हूं क्योंकि वो जल्दी दिख जाता है बच्चों को। ओके, अब ध्यान से देखो, नाउ x प्लस वाई का सम भी कितना है बेटा, 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो x पता नहीं, y है 126 डिग्री का, नहीं 54, y कितने का था बेटा, 54 का है। ठीक है जी, और हमारा x भी आ गया 126। वो तो मैंने कहा ही था, जो x है वही क्या है, z है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। जैसे मर्जी कर सकते हो बेटा, दोनों तरीके वैलिड है। क्लियर होगी बात? आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, रिश्ते बनाने होते हैं। ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके साथ क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, क्या रिश्ते दिखा रहा है। अब वो स्टेज आ चुकी है कि आप इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करके ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, जो सीख रहे थे चैप्टर, और खुद से कोशिश करने के बाद 5-7 मिनट लगाने के बाद मेरा आंसर देख सकते हो, ठीक किया है नहीं किया। और नहीं आया तो आप आके देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपसे हो जाए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं क्या सोच रहा था और एक्चुअल में सोचना क्या था। क्या बात बोली है मैंने? खैर ये बात मैं हर रोज़ बोलता हूँ लगभग, बच्चों को मानते नहीं है बस, कि खुद एफर्ट डालने बहुत ज़रूरी है। क्या है प्यारे बच्चों, गिवन कह रहे हैं ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है जी। और ई एफ जो है फिर वही परपेंडिकुलर आ गया, ये 90 डिग्री है। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर भी है। और एंगल जी ई डी आपको 126 डिग्री का गिवन भी है। कौन सा है जी ई डी? जी ई डी, ये पूरा का पूरा एंगल आपको दिया हुआ है 126 डिग्री का। ठीक है जी, बात की बात। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है बेटा आपको यहाँ पर, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। मजाक ही चल गया है। अब देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान समझना एक एक करके। सबसे पहले निकालना आपको ए जी ई, ए जी ई। अब मुझे बताओ ए जी ई और जी ई डी का क्या रिश्ता है, फटाफट से बता दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ए जी ई और जी ई डी का रिश्ता क्या है, ये फटाफट से बताओ। यस, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, एक इधर और एक इधर, यह है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझो तो वाइट कलर ले ले। तो क्या आया बेटा, एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी ई डी के। क्यों भैया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल ए जी ई भी हो गया 126 डिग्री का। पहला हमारा आंसर आ भी गया। ठीक है जी, अब निकालना है जी ई एफ। कौन सा निकालना है, ध्यान से देखो। आपको अब एंगल निकालना है प्यारे बच्चों जी ई एफ। फिगर पे आ जाए करो 2 मिनट में ही, ये वाला एंगल निकालना है। अब बताओ ये वाला और ये वाले का सम कितना गिवन था? ये पूरा एंगल आपको कितना गिवन था? 126 डिग्री का। और ये एंगल कितने डिग्री का गिवन है? 90। तो ये निकल आएगा। देखो मैं दिखाता हूं, एंगल जी ई डी आपको गिवन है कितने का बेटा? 126। और जी ई डी बना कैसे है? जी ई एफ प्लस एफ ई डी को जोड़कर, हाँ या ना? जी ई एफ और एफ ई डी इन दोनों एंगल को जोड़कर बना है। ये हमको निकालना है और ये हमको 90 डिग्री गिवन है परपेंडिकुलर। तो एंगल जी ई एफ कितने डिग्री का आ जाएगा बेटा? 36 डिग्री का आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 36 डिग्री का, 36 डिग्री। ये भी आ गया। ठीक है जी, अब देखो क्या क्या आ चुका है।
अब आ चुका है ये वाला एंगल 126, ये वाला एंगल 36। अब कौन सा निकालना है आपको? एफ जी ई, ये वाला एंगल निकालना है। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर, काम हो जाएगा, हाँ या ना? बस बचा ही क्या, देखो एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई का सम कितना है बेटा? 180। लीनियर पेयर, रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे भाई, ठीक है जी, खुद से कोई नहीं बनाएगा। यहाँ पर आ गया कितना? ए जी ई 126, एफ जी ई पता नहीं, निकल जाएगा। क्या आया? एफ जी ई 180 माइनस 126, 54 डिग्री आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर है? तो रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे। पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो गया, दूसरा तो गिवन ही था पूरा एंगल, और तीसरा लीनियर पेयर से हो गया। सॉर्टेड, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आओ देखो, तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन निहायती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट तुमने सोची नहीं होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब हमको ना गिवन क्या है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। स्पेशल भी है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है। एंगल ये 110 दिया हुआ है, ये 130 दिया हुआ है, ठीक है जी, दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। अब आपको निकालना है क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। हमको एक कंस्ट्रक्शन, देखो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर जो है वो 110 के बराबर है, एंगल आर एस टी जो है वो 130 के बराबर है। फाइंड क्या करना है आपको? टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, और वो निकालने से पहले आपको करनी पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन। अब सबसे ज्यादा सवाल बच्चों का पता है एक ही आता है कि सर कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि करनी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा देखो दो तरीके हैं कंस्ट्रक्शन को समझने के। पहला, एक सेकंड पानी पी ले। तो पहला तो बेटा ये है कि इनके बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं था। ये कोई रिश्ता, मतलब जब तक लाइन नहीं है तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। तो लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जहां आपको लाइन बनानी पड़ेंगी, पैदा करनी पड़ेगी, आज के लेक्चर में आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। दूसरा, प्रैक्टिस। आपके सामने शायद ये पहला क्वेश्चन आया जहां पे कंस्ट्रक्शन करनी है। अभी 30, 40, 50 और आने हैं। तो एक समय आएगा, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, महीने बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो काम हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है बेटा? हमने क्या बनाया? एक लाइन ए बी बना दी, पासिंग थ्रू आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। ड्रॉ कर दी अ लाइन ए बी, एक लाइन बना दी ए बी पासिंग थ्रू आर सच दैट कि जो ए बी है वो पैरेलल होगा पी क्यू के और एस टी के, ठीक है जी। बस अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आता है जी हमारा सॉल्यूशन। समझो सॉल्यूशन क्या कहता है, ध्यान देखो। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। पी क्यू आर और ए आर क्यू, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा हमारा? 180 डिग्री। क्यों? फिर वही आ गया बेटा, मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा।
को इंटीरियर एंगल्स, ये कितने डिग्री का है? 110। तो एंगल ARQ आ जाएगा आपका 70 डिग्री का। ARQ आ गया बेटा आपका 70 डिग्री का। इसी प्रकार यहां पर काम कर लो। नाउ एंगल TSR प्लस एंगल SRB, इनका सम भी कितना आएगा बेटा? 180। सेम को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम कितना आ गया? 180। ये कितना है बेटा हमारा? 130। और एंगल SRB भी निकल जाएगा हमारा, कितना निकलेगा? 50 डिग्री का निकल गया। तो अगर ध्यान से आप फिगर देखो, ये एंगल आप निकाल चुके हो 50 और ये वाला एंगल आप निकाल चुके हो 70। तो क्या ये वाला निकाल लोगे? अब ये तो बता दो कैसे निकालोगे भाई, ये तो फटाफट बता दो कि ये वाला एंगल आप लोग कैसे निकालने वाले हो। देखो एंगल 70, एंगल QRS प्लस 50, इन तीनों का सम कितना आया बेटा? 180। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पर तीनों एंगल का सम कितना है? 180। तो ये आया 120, वहां जाके माइनस, तो QRS आ गया बेटा 60 डिग्री। कम से कम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है 2 से लेकर 3 बारी, तब जाकर ये क्वेश्चन आपको क्रिस क्रॉस क्लियर होगा। सॉर्टेड। चले, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारी 6.2 एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन है बेटा, आगे देखते हैं। चलो देखो भाई, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो सबसे आसान, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो क्या कह रहा है? इन फिगर AB जो है वो CD के पैरेलल, ये मैं आपको हिंट दूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। AB जो है बेटा वो CD के पैरेलल है। एक PQ यानी ये वाला जो एंगल है अपना, ये है 50 डिग्री का, ये है प्यारे बच्चों 50 डिग्री का, ठीक है। और PRD यानी ये वाला जो एंगल है अपना, वो है बेटा 127 डिग्री का, ठीक है। आपको एक्स और वाई निकालना है। अब देखो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूं, मैंने कहा था कि मैं आपको खुद दूंगा, लेकिन एक तो हिंट में ही सब कुछ है ना। देखो जो एक्स है वो तो 50 डिग्री ही आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। अच्छा, अब ये वाला जो पूरा एंगल है, क्या वो इसके बराबर नहीं है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो जो 50 प्लस वाई है वो भी तो 127 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, खत्म हो गया। तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? 77। अब क्या ही बताऊं इस क्वेश्चन को, सब कुछ लिख दिया, बिंदी लिपस्टिक लगा देना, सॉल्व कर देना। क्या समझे? क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इजी पीजी क्वेश्चन था हमारी एनसीईआरटी का। आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अब मेरे हिसाब से आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, वो आप कर लेना। एक एग्जाम्पल जो मेरे दिल के बड़े करीब है और बहुत सारे टीचर्स के दिल के बड़े करीब है, तो वो मैं आपको करा देता हूं। वो है ये वाला। अच्छा, 6.2 का आखिरी क्वेश्चन होगा मिरर वाला। वो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स नहीं कराते हैं क्योंकि उसमें साइंस लगती है, तो वो हटा देते हैं। पहले आता था, अब नहीं आता। अगर आपको करना है वो इसी के जैसा है, तो इसलिए मैं ये वाला ले आया हूँ। ये बेटर वर्जन है, बहुत बेटर वर्जन है। क्या कह रहा है देखो, इसमें तो फिगर भी बनानी है। कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये रही जी, such that bisector of a pair of corresponding angles, ये रहा bisector of pair of दो corresponding, सॉरी, यानी एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, 3 जो है प्यारे बच्चों वो 4 के बराबर है। तो ये बात आपको गिवन है कि जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर है और जो एंगल 3 है वो प्यारे बच्चों 4 के बराबर है। बड़ा ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, और ये दोनों पैरेलल हैं, यानी जो ए बी है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। टू प्रूफ दैट वो दो लाइंस जो थी वो भी क्या है बेटा? पैरेलल है। तो प्रूफ करना है
नाम नाम हम दे देते हैं, लेट्स से पी क्यू, ये दे दिया आर एस, ये दे दिया एम एन। ठीक है जी। आपको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो भी आर एस के क्या है, पैरेलल है। समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा समझाता हूं। पी क्यू को आर एस के पैरेलल प्रूफ करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बताया था ना, एंगल 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब जो ए बी है अगर वो सी डी के पैरेलल है तो जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहां पर हमको एक चीज देखनी पड़ेगी जो आगे जाके कई जगह काम आएगी, ये भी थोड़ा सा स्पेशल है, वो ये है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ गया। एंगल 1 का डबल और एंगल, देखो अगर एंगल 1 और 3 बराबर हैं तो उनका डबल भी तो बराबर होगा। ये भी हमने एक एग्जाम पढ़ी थी। तो भैया देखो अगर 5 और 5 बराबर है तो इनका डबल 10 और 10 भी तो बराबर होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो एंगल 1 और 3 बराबर है तो इनका डबल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मैं एंगल 1 के डबल की बात करूं तो क्या है, एंगल 1 का डबल हो जाएगा एम ए क्यू। क्या हो जाएगा, एंगल एम ए क्यू। और एंगल 3 का डबल की बात करूं तो आता है ए सी एस, ए सी एस। समझे? अब ध्यान समझो, एक दो लाइन है, पता नहीं पैरेलल है या नहीं, ये दोनों एंगल बराबर है तो आपको लगता है लाइंस पैरेलल होंगी। तो पी क्यू जो हो गया वो आर एस के पैरेलल हो गया बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो अगर लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। उल्टा अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये लाइंस क्या होंगी बेटा, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और आपको यही प्रूव करना था। जो आपका वो मिरर वाला क्वेश्चन है वो ऑल्टरनेट और उसके कन्वर्स से हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी। बस यहां पर लगाना है ऑल्टरनेट और यहां लगाना है कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट। ठीक है जी, डन है बेटा, आगे चले, क्लियर है। तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरी पूरी एनसीईआरटी हो गई है फिनिश, और हम अब आगे बढ़ेंगे अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। ठीक है जी, अब हम करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 प्लस एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और फिर आगे बढ़ें। ये एडवाइस है, फॉलो करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको पहले तो ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो बहुत छोटे छोटे से आते हैं एग्जाम में, 1 मार्क के एमसीक्यू टाइप, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के। ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएंगे, हर एक क्वेश्चन पेपर में, और सिंगल गो में सॉल्व हो जाते हैं। देखो जब भी आया 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34, जब भी वर्ड आया सप्लीमेंट्री तो क्या करना है, जब भी यहां पर भी आया सप्लीमेंट्री तो क्या करना है, यहां पर आ गया बेटा कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या करना है, यहां पर भी आ गया कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या करना है। अब बेटा मैं यहां पर एंगल लाया हूं, 4 क्वेश्चन लाया हूं, 2 सप्लीमेंट्री के हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या लेट करना है, देखो जब भी सप्लीमेंट्री आ गया तो लेट कर लिया, लेट फर्स्ट एंगल इज ऑफ बी एक्स डिग्री। ठीक है जी, तो सेकेंड एंगल जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो एक एक्स है, दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन बिना पढ़े आपने काम कर देना है। अब क्वेश्चन पढ़ लो। 2 सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 34। यानी जो पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 34 डिग्री। ये तो हर एक क्वेश्चन में सेम चलेगा। सप्लीमेंट्री है तो 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस एक्स। उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा तो पहला एंगल और दूसरा एंगल का जो डिफरेंस है वो 34 है।
तो x माइनस 180 प्लस x इज इक्वल्स टू 34, या आया 2x इज इक्वल्स टू 214 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 107 डिग्री, यानी हमारा पहला एंगल आ गया 107 और हमारा दूसरा एंगल आ गया 180 माइनस 107 यानी 63 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा? 63 63 73 73 आ गया। यह आ गया बेटा हमारा 73 डिग्री। क्लियर है? डन है। तो आपको बस ये देखना है कि क्या रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे अगले क्वेश्चन में देखो क्या रिलेशन दिया हुआ है। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री आ गया ना, बस इतना देखो। लेट करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल बी x डिग्री और सेकेंड एंगल बी 180 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पढ़ो, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, यानी एक एंगल अपने ही सप्लीमेंट के किसके बराबर है? 2/3। दोनों आपस में एक दूसरे के 2/3 हैं। ठीक है जी, एंगल निकालने हैं। तो भैया 3 वहां ले जाओ, 3x 360 माइनस 2x, इधर आ गया 5x 360, x की वैल्यू क्या आ गई? 360 को 5 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा बेटा 72 डिग्री। तो बेटा हमारा फर्स्ट एंगल आ गया 72 और सेकेंड एंगल आ गया, यानी उसका सप्लीमेंट आ गया 108 डिग्री। इतना ही सिंपल है। ये तो सेम ही चल रहा है। अब आपको मेन जो लिखना है वो ये लिखना है और वो अंग्रेजी से आ जाएगा। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज मतलब इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ, 2/3 ऑफ इटसेल्फ, यानी सप्लीमेंट का 2/3 करोगे तो एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, आप 2/3 इधर भी लगा सकते हो, एक ही बात है। अब यहां पर आता है एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आ गया तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल बी x डिग्री और सेकेंड एंगल बी 180 माइनस एक्स या 90 माइनस एक्स। आंसर इज 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? चलें आगे। अच्छा जी, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके अंदर 14 जोड़ोगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसे कर लो, एक ही बात है कि भैया ये वाला एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट से 14 डिग्री ज़्यादा है, तो इसमें क्या जोड़ दोगे? 14। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप कहीं पर भी वो काम कर सकते हो, क्योंकि अगर एक x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स है, तो कोई भी आंसर पहले आ सकता है। सॉल्व करेंगे, यहाँ आया 2x, ओके, यहाँ आ गया बेटा 2x और यहाँ पर आ गया हमारा 104, x की वैल्यू आ गई बेटा 52। तो हमारा अगर फर्स्ट एंगल 52 है तो सेकेंड एंगल 90 माइनस 52 यानी 38 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 डिग्री। और देखो ये वाला आप लोग करेंगे। चलो एक होमवर्क में दे दूं, देखो 3 बता दिया। एन एंगल 30 डिग्री मोर देन इट्स वन हाफ मतलब हाफ 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने होमवर्क में दे दिया। प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। सही आंसर को हम एक हार्ट दे देंगे। पक्का कमेंट करके बताएंगे। ये तीनों क्वेश्चन मैंने जैसे कराया, एक चौथा क्वेश्चन तो आप कर लो भाई। ठीक है जी। अच्छा, ये कित क्वेश्चन कहाँ से लाया हूँ बेटा? ये क्वेश्चन मेरी ही किताब के क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ कहीं पढ़ी होगी, मेरी ही किताब के क्वेश्चन है। और ये अगर आप परचेज करना चाहो तो मेरे ऐप पर जाकर, साइंस एंड फन ऐप पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो, इन किताबों को। ठीक है जी, 190 160 के आसपास जो भी रेट है, देख लेना क्या रेट है। और ऑन कॉस्ट दे रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और ये सारे क्वेश्चन हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी सॉल्व करेंगे। और ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बड़े क्रिस्प क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने तरह तरह जगहों से जोड़कर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोई क्वेश्चन खुद नहीं लिखा, लेकिन हाँ, तुमको 10 किताबें पढ़ने की बजाय ये एक किताब पढ़ लोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है ना? 9th में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएंगे तुमको। ये देखो पीछे लिखा भी हुआ है OSR, ठीक है ना, मतलब हमारी ऑफलाइन सेंटर। इन फिगर POR एंड QOR फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। और ठीक है जी, यानी लीनियर पेयर है
तो ए प्लस बी का सम कितना आ गया बेटा 180 डिग्री। यह आ गई हमारी पहली इक्वेशन। और a माइनस बी किसके बराबर है बेटा 180। यह आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो अब एक बात समझ लो, जब भी तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां दो वेरिएबल्स हो और दो इक्वेशन हो, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल तरीका बताता हूं। कोई भी एक इक्वेशन चुन लो। मैंने सेकंड चुन ली, अब तुम कैमरा बोलता नहीं है ना, मैंने सेकंड चुन ली, मैंने निकाला। यहां से आप ए की या बी की वैल्यू निकाल लो। मैंने यहां से ए की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई थर्ड। ठीक है जी, इस ए की वैल्यू आप यहां पर डाल दो, तो पुट कर दो वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट कर दिया बेटा, यहां पर डाल दिया। क्या था 80 प्लस बी, ए की जगह आ गया, बी तो बी था, यहां पर आ गया 180 डिग्री। यहां पर आ गया बेटा 180 डिग्री। क्लियर है जी। ये यहां पर डाला आपने, ए की जगह 80 प्लस बी, और बी तो था ही 80, वहां जाकर माइनस 100 आया। बी की वैल्यू कितने डिग्री आ गई बेटा 50 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री आ गई। अब बी की वैल्यू दोबारा यहां पर डाल दो। पुट वैल्यू ऑफ बी इन थर्ड, वैल्यू ऑफ बी इन थर्ड में डाल दो। तो यहां पर डाली ए 80 प्लस 50, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 130 आ गई। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। दो इक्वेशन है, किसी भी एक को चुन लो। यहां से मैंने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू मैंने अपोजिट वाली में डाल दी, मेरे बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू फिर यहां डाल दी, काम हो गया। इतना सिंपल सा पंगा है भैया। ठीक है जी, और ऐसे क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, आगे देखेंगे। फिर एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, मैं आपको दिखाऊं किसके जैसा है। ध्यान से देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देख, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। रे ओ ई बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बाइसेक्ट का मतलब है, कह रहे हैं रे ओ ई बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी, यानी जो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर गिवन है आपको। ठीक है जी। ओ एफ अपोजिट रे है, प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल भी इसके क्या होगा बराबर। अब याद है हमने क्वेश्चन किया था ऐसे वाला कि ये वाले एंगल बराबर थे, प्रूफ करो ये वाले एंगल बराबर हैं। सेम वैसा ही होगा, सेम वैसा ही होगा। आओ दिखाता हूं। पहले तो गिवन क्या है, गिवन सिर्फ एक बात है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 ना लिखना चाहो तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, बी ओ ई ए ओ ई के बराबर है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि जो बी ओ ई है वो बराबर है ए ओ ई के। ठीक है जी। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल एफ ओ बी जो है वो एंगल एफ ओ ए के बराबर है। तो देखो भैया प्रूफ, फिर वही मैंने जो क्वेश्चन कराया था लीनियर पेयर से कराया था बेटा। इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है 180। एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई का सम कितना है बेटा मेरा 180 डिग्री। कितना है बेटा 180 डिग्री। क्यों है भैया, लीनियर पेयर, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है जी, ये आ गया हमारा फर्स्ट। नाउ इसी प्रकार एफ ओ ए और ए ओ ई, यानी इन दोनों एंगल का सम भी कितना आ गया 180। एफ ओ ए प्लस ए ओ ई का सम कितना आ गया बेटा 180। यहां पर भी आ गया लीनियर पेयर, यह आ गया हमारा सेकंड। ठीक है जी, क्या आ गया बेटा हमारा सेकंड आ गया। अब देखो दोनों ही 180 के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। ए बी के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, और सी भी बी के बराबर है। तो ए और सी भी आपस में बराबर हो गए। मेरा वजन तुम्हारे वजन के बराबर, उसका वजन भी तुम्हारे वजन के बराबर, तो मेरा और उसका वजन बराबर आ गया। आया कि नहीं आया। तो भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर है एफ ओ ए प्लस ए ओ ई के। और क्वेश्चन में गिवन था कि जो बी ओ ई है वो बराबर है ए ओ ई के, तो कैंसिल हो गया। देयरफॉर एफ ओ बी बराबर आ जाएगा एफ ओ ए के, हेंस प्रूव्ड। सेम क्वेश्चन है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3।
चेक कर लो। समझ आया बेटा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है जी, प्रूविंग वाले। और देखेंगे क्या कह रहा है ये भी। अच्छा अच्छा, वाह। आओ देखो, कह रहे हैं ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, आपको एक्स निकालना है, ठीक है जी। ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, गिवन क्या है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल है, ठीक है जी। टू फाइंड करना है एक्स, ठीक है जी। आप मुझे बताओ क्या एक्स का इनके साथ कोई रिश्ता बन रहा है, हाँ या ना? जल्दी बता दो, क्या एक्स का इनके साथ कोई रिश्ता बन रहा है, हाँ या ना? आंसर इज नहीं बन रहा, आंसर इज इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता नहीं होता तो क्या करना होता है, फटाफट बता दो। जब रिश्ता नहीं होता तो क्या करना पड़ता है? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। जब रिश्ता नहीं होता तो क्या करनी पड़ती है? कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं पी क्यू, पासिंग थ्रू ई, पासिंग थ्रू ई, सच दैट जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा ए बी के भी और सी डी के भी। दिखा देता हूं, ठीक है जी। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, P और Q, ठीक है जी। ऊपर वाले एंगल को नाम दे दिया 1 और नीचे वाले को एंगल का नाम दे दिया 2। ऑब्वियस सी बात है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेक्स x, ठीक है जी। ऊपर वाले का नाम दे दिया 1, नीचे वाले का नाम दे दिया 2। अब ये क्वेश्चन जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही बन चुका है। आ जाओ तो देखेंगे भैया अपना हम सॉल्यूशन। देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 108 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइंस आपस में क्या है बेटा, पैरेलल हैं। एंगल 1 प्लस 108 180 डिग्री के बराबर आ गया। को इंटीरियर एंगल्स, यस और नो? को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 कितने का आ गया भैया? 72 डिग्री का। सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन होता है टीचर्स का। एंगल 2 प्लस 112 जो है, एंगल 2 प्लस 112 जो है उसका सम भी कितना है बेटा? 180 डिग्री। सेम वही आ गया प्यारे बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स। फिर आ गया वही बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। तो एंगल 2 हमें भी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा 68 डिग्री। बट हमको निकालना है एक्स, तो बताया था एक्स है क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये पूरा ही तो एंगल एक्स है। एंगल 1 कितना था? 72 और एंगल 2 कितना था? 68। क्या आ गया भैया हमारा? 140 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया बेटा? 140 डिग्री। क्लियर है जी? समझ में आई बात? आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को, पॉज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो जी, अगला प्रश्न 26। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बारी मैंने देखा है टीचर्स ने इसको एग्जाम में दिया है। आपके भी एग्जाम में आया होगा। अगर आपके एग्जाम में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपके एग्जाम में आया है। चलो, हमको सिर्फ एक बात गिवन है, सिर्फ एक बात, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, प्रूव करनी है। टू प्रूव, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, वो आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है जी। वो भी इसके जैसा ही है लगभग, मैं दिखाता हूं, ठीक है जी। अभी आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी सी, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का जो सम है वो 180 प्लस इसके बराबर होगा। अब देखो, इसका इनके साथ कोई रिश्ता नहीं बन रहा। जो एंगल हमेशा अकेला ऐसे पड़ा होता है ना, दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो अकेला पड़ा था। और दिखाता हूं, आजा आजा, कहाँ गया? हाँ ये देखो, ये अकेला पड़ा था, अकेला पड़ा था। जो अकेला चोंच बनाकर बैठा हुआ है ना, समझ लेना कंस्ट्रक्शन होनी है। समझ लेना बाबू लोग, कंस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है जी।
यहाँ देखो ये भी अकेला बैठा है, तो यहाँ पर भी हमको क्या बनानी पड़ेगी बेटा, एक कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, यहाँ पर भी हमने पी और क्यू बनाई, पासिंग थ्रू सी। इस एंगल का नाम दे दो 1, इसका दे दो 2, ये है 3 और ये है 4। 3 4 नहीं भी दोगे, इस एंगल का 1 और 2 दे दो। ठीक है जी, चलो तो टू प्रूफ तो ये लिखा ही हुआ है, टू प्रूफ वो तो लिख ही लेना, टेप लेना। कंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट ना। कंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि ड्रॉ करना है आपको पी क्यू, ड्रॉ करना है पी क्यू पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू सी, such that AB is parallel to PQ is parallel to DE। ठीक है जी, अब आ गया जी प्रूफ, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, समझने का प्रयत्न करना। एंगल ए बी सी और एंगल 1 यानी ये वाले दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 होगा। एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 का सम कितना होगा, 180, मीन्स को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ओके। और एंगल 2 जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 2 जो है वो बराबर होगा EDC के, यानी CDE एक ही बात है, वो बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं और इनका सम कितना होता है, 180। दोनों प्रॉपर्टियां लगा दी बेटा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है जी, क्योंकि जब तक मैं 1 और 2 को ऐड नहीं करूंगा मेरे को BCD एंगल नहीं मिलेगा। प्रूफ को भी देखते हुए चलना है। ठीक है जी, मुझे पता है क्वेश्चन का क्लास थोड़ा ऊपर है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और जी जान लगा देना प्रैक्टिस करने के लिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो फिर कहूँगा, हमारे पेड बैच वाले बच्चों को तो ई बुक मिली हुई है, किताब भी मंगवा रहे हैं, आप भी ये किताब मंगवा सकते हो रीजनेबल रेट्स पर, 190 पर, नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पर दे रहे हैं कि ताकि सबके पास वो क्वेश्चन पहुंच जाए। ब्रेक इवन लिटरली मान लो, हम इसके अंदर 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी प्रिंटिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट है, आप तक पहुंच जाएगी और आप ये क्वेश्चन देख पाओगे। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 5-7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऐसे कम से कम 20-25 क्वेश्चन और इस चैप्टर के हैं। बाकी तो रैशनलाइजेशन के 35 क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन के 40 क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, ये आया जी ऐड करो, तो एंगल ABC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 और CDE। अब ध्यान से देखो, बस एक ही चीज रह गई है करनी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ कितना है बेटा, BCD है। क्या है, BCD। तो ABC ये आया BCD 180 और एंगल CDE। ठीक है जी, यही प्रूफ करना था आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है बेटा। ठीक है जी, हैंस प्रूफ्ड, डन। अब देखो अगला, यहां पर भी आपको वही काम करना है बेटा, लगभग सेम क्वेश्चन है। देखो फिर चोंच आ गई है, मेरा आज का पूरा फोकस था कि आपको ये सिखा के भेज दूं भैया कंस्ट्रक्शन कहाँ करनी है, लगभग आपको समझ में आ जाए। तो बेटा फिर आपको क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, यही करनी है। ठीक है जी, यह आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है जी, यह आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में, डन। ये कुछ मिसप्रिंटिंग है, ABP और CDP इज इक्वल्स टू आएगा बेटा यहां पर ना, यहां पर इसको पहले हटाओ, यहां पर इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू है, अब कर लेंगे, होमवर्क में कर लेंगे बेटा। ठीक है जी, फिर वही करना, देखो मैं हिंट देता हूं, ये दोनों का बराबर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी बराबर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, काम हो जाएगा। क्लियर है जी, डन है। तो इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा इस चैप्टर की उतनी बढ़िया है। आराम से इस चैप्टर को दोबारा से एक आध बारी देखकर क्वेश्चन की जितना निचोड़ सको निचोड़ लो, पहले NCERT फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसके बाद जरूरी नहीं है किताब खरीदो, एग्जाम्पलर कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन है, आपके स्कूल वाली टीचर ने अच्छे क्वेश्चन कराए होंगे, उसको क्रैक करने की पूरी कोशिश कर दो। कॉन्सेप्ट आपका शार्प हो गया, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपका शार्प कर दिया, अब आपकी बारी आ गई। अब आपको क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस। जैसे ये आंटी विद खूबसूरत नेल्स प्रैक्टिस कर रही है ना, आप भी इसी तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा नेल पॉलिश लगा के प्रैक्टिस कर लो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर करो।
ठीक है जी। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको आने वाले लेक्चर्स में कंसिडर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।